हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम करेंगे आगे की क्वेश्चन नंबर है 34। दिया क्या गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कहा है यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 के होता है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे। ये होता क्या, तो देखेंगे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से ये होता है लंब बटे आधार। लिख देंगे लंब और लिख देंगे आधार। एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका कह रहा है बी कोण समकोण है, AC हो जाएगा। ये समकोण है 90 डिग्री का होगा, तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। और इसमें दिया है लंब एक है, लंब एक है, लंब A। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे लंब ये है, आधार क्या, आधार ये बनेगा, तो इसका मान भी 1 है। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरियन त्रिक होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये बनेगा 2, 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट। तो कर्ण का मान आ जाएगा √2, कर्ण का मान आ जाएगा √2। कर्ण का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 के दिया है, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS 2 sin A इंटू cos A। क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, लंब का मान 1 है, कर्ण का √2 है, 2 और 1/√2। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार और बटे कर्ण 1/√2। √2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लिख देंगे RHS जो है वो बराबर है LHS के। यही निकालना था कि लेफ्ट हैंड साइड दिखाना था राइट हैंड साइड के बराबर है, तो दिखा दिए कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। 35 में दिया क्या है, लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है, एक तो निकालना sin A cos C प्लस cos A sin C का, और सेकंड पॉइंट है cos A cos C और माइनस का sin A sin C। तो क्या करेंगे, इसमें बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। कह रहा है जिसका B कोण समकोण है, तो इसको मान लेंगे B ये समकोण 90 डिग्री का होगा, ये मान लेंगे और ये C मान लेंगे। ये होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। देखेंगे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार बनेगा, तो ऊपर वाला लंब बना और नीचे वाला आधार बना। लंब क्या बनेगा, एक अकॉर्डिंग लंब देखेंगे ये आएगा, और आधार क्या होगा, आधार बनेगा ये। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और इसका मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है, अब लंब का स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ये 3 आएगा, 1 4 आएगा, तो हो जाएगा 4 और रूट के बाहर निकलेगा 2, तो कर्ण का मान आ जाएगा 2, कर्ण का मान 2 आ जाएगा। निकालना क्या है, sin A लंब बटे कर्ण होता है, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे कर्ण √3/2 और इंटू cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार और बटे कर्ण होगा, आधार और बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार और बटे कर्ण क्या होगा, √3/2 आधार बटे कर्ण। cos A का मान 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब ये बनेगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार 1 है, कर्ण 2 है, 1/2 आ जाएगा। sin C का मान क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण रखेंगे। लंब क्या है, इसके अकॉर्डिंग लंब ये, कर्ण ये 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से बूढ़ा करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, इधर 1 और इधर 4 आ जाएंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा नीचे 4 और ऊपर बनेगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। cos A का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है,
आधार और बटे कर्ण 1/2 कॉस सी, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बनेगा √3 और कर्ण बनेगा 2, आधार बटे कर्ण होता है। माइनस लगा देंगे, साइन ए क्या होगा लंब बटे कर्ण, ए के अकॉर्डिंग लंब ए बनेगा √3 लंब बटे कर्ण 2 है। साइन सी लंब ए बनेगा कर्ण ए बनेगा, लंब बटे कर्ण 1/2। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √3 और बटे में आएगा 4, इधर भी बनेगा √3 और बटे में 4, ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। तो ये निकल गए दोनों पॉइंट के मान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है वो देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कोण ए और कोण बी, कह रहा है न्यून कोण है जहाँ कोण कॉस ए बराबर कॉस बी के, तो कह रहा है दिखाओ कि ए बराबर बी के होगा। तो दिया गया लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी के, कॉस ए बराबर कॉस बी के, कॉस बी के। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस ए कॉस ए लिखा है, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर, दोनों पक्षों से साइन छोड़ने पर, साइन छोड़ने पर। अब जब दोनों पक्षों से साइन छोड़ देंगे, छोड़ने पर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस ए और ये बचेगा 90 माइनस बी। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएंगे, क्या माइनस का ए माइनस का बी बचा, माइनस का ए बराबर माइनस के बी के, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा कोण ए बराबर कोण बी के, कोण ए बराबर कोण, यही दिखाना था। तो ये निकल गया कोण ए बराबर कोण बी के है। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 37 त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है। बना लेंगे एक फिगर। इसमें कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू को मान लेंगे समकोण है, समकोण 90 डिग्री का। इसको एम पी मान लेंगे और इसको आर मान लेंगे। फिर अब इसमें दिया पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर, इसका मान दिया 25 और पी क्यू का मान है 5। पी क्यू पी आर और क्यू आर दिया, पी आर और क्यू आर का मान दिया और पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इनका मान दिया, इनका योग दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के। लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और क्यू पी क्यू का मान दिया, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, ये होती कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ये पी आर और क्यू आर, यहाँ से देखो कर्ण का मान पता नहीं है, इसको मान लेंगे हम, यहाँ से एक का मान निकालेंगे, या तो x मान लो या ऐसे लगा लो, यहाँ से एक का मान निकाल लो, किसका पी आर का मान निकाल लें तो क्या बनेगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो जहाँ अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण है पी आर, पी आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब पी क्यू दिया है, पी क्यू का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। रख दो मान पी आर की जगह पर, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस बराबर में पी क्यू 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं पता, क्यू आर को क्यू आर लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2ab, तो हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 और प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 को इधर ले आएंगे और क्यू आर को उधर, देखो क्यू आर लिखा है प्लस का, क्यू आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 25 को इधर लाएंगे, 625 में 25 घटाएंगे, 625 से 25 घटाएंगे बचेगा 600, और 50 क्यू आर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 50 प्लस का 50 क्यू आर।
0 से 0, 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा। तो क्यू आर का मान आ गया 12, क्यू आर का मान 12 आ गया सेंटीमीटर। अब जब क्यू आर का मान पता हो गया तो हम आगे निकाल सकते हैं। क्यू आर का मान 12 है तो पी आर का मान क्या बनेगा, 25 में से 12 घटा देंगे, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। 5 से 2 गया 3 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, तो पी आर का मान आ जाएगा 13। अब मान क्या निकालने थे, निकालना था साइन का मान। अब पी आर का मान आ गया, पी आर का मान आया 13, ये आ गया 13 और ये आ गया 12। निकाल लेंगे मान, क्या दिया है आगे निकालना मान है साइन पी का, तो लिख देंगे साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। पी के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब 12 बनेगा, लंब बटे कर्ण 13 बनेगा। उसके बाद कॉस पी का मान निकालना है तो लिख देंगे कॉस पी, आधार बटे कर्ण होता है, इसके पी आधार ए बनेगा कर्ण ए बनेगा, तो क्या आ जाएगा 5 बटे 13 आ जाएगा। आगे tan पी का मान निकालना, tan लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब ए बनेगा आधार ए बनेगा, 12 बटे 13 आ जाएगा, लंब बटे आधार बनेगा। तो ये रहे साइन कॉस और tan पी के मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है 38 नंबर, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालो। और कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करो। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। ऊपर लिखा है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, यहाँ भी एक का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस बटे साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब क्या करेंगे, कॉस बटे साइन होता है कॉट और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉट का मान दिया गया है 7/8 इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49, 7 49 और 8 टाइम 64। बस यही आंसर। आगे दूसरा पॉइंट भी है, वही मान निकालना है। कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा 7/8 इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 और बटे में आ जाएगा 64। बस यही निकालना था। तो ये आ गए कॉट के मान। वैसे यहाँ से कॉट की सहायता से हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के मान निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर रख करके उनको सॉल्व करते हैं, तभी यही आता है 49/64। या ये जो इक्वेशन दी गई है इसी को सॉल्व करके एक शॉर्ट इक्वेशन अर्थात छोटे पदों में हम बना लेंगे और जब छोटा पद हो जाएगा तो मान रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा की जगह पर रख देंगे 7/8 जो कि दिया गया और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 7 और बटे में आएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 8.A। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे अगले दिन से 8.B। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।